नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। प्रदेश के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में लोगों से मुलाकात की। सीएम ने प्रदेश के विभिन्न संगठनों से जुड़े लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी, साथ ही संबंधित अधिकारियों को समस्याओं के त्वरित समाधान के निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि जिला स्तर में भी स्थानीय समस्याओं के समाधान के लिए जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं, जिससे स्थानीय स्तर पर ही समस्या का समाधान किया जा सके। तो देहरादून से खबर आपको बता दें, जहां पर सीएम ने जनता दरबार लगाया। साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने उस जनता दरबार में लोगों की समस्याएं सुनी और साथ ही साथ अधिकारियों को समस्याओं के समाधान के निर्देश भी दिए। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर प्रदेश के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में लोगों से मुलाकात की। सीएम ने प्रदेश के विभिन्न संगठनों से जुड़े लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी, साथ ही संबंधित अधिकारियों को समस्याओं के त्वरित समाधान के निर्देश दिए। आपको बता दें कि सीएम ने कहा कि जिला स्तर में भी स्थानीय समस्याओं के समाधान के लिए जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं, जिससे स्थानीय स्तर पर ही समस्या का समाधान किया जा सके। चमोली के जोशीमठ के जेपी मैदान में 17 अक्टूबर को महासम्मेलन की तैयारियां जोरों पर है, जिसमें तीनों पीठों के शंकराचार्य शिरकत करेंगे। जोशीमठ के प्रभारी ब्रह्मचारी मुकुंदानंद ने बताया कि लोगों को शंकराचार्य के दर्शन करने का पुण्य लाभ मिलेगा। इस महासम्मेलन में गढ़वाल के प्रसिद्ध लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी गणेश की वंदना करेंगे। साथ ही गढ़वाल मंगल गीत को प्रस्तुत करने वाली नंदा सती मंगल गीत की प्रस्तुति देंगी। तो एक खबर आपको बता रहे हैं चमोली से, जहां पर 17 अक्टूबर को महासम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। आपको बता दें कि चमोली के जोशीमठ के जेपी मैदान में 17 अक्टूबर को महासम्मेलन की तैयारियां जोरों पर हैं, जिसमें तीनों पीठों के शंकराचार्य शिरकत करेंगे। तो वहीं आपको बता दें कि जोशीमठ के प्रभारी ब्रह्मचारी मुकुंदानंद ने बताया कि लोगों को शंकराचार्य के दर्शन करने का पुण्य लाभ मिलेगा और इस महासम्मेलन में गढ़वाल के प्रसिद्ध लोक गायक पंद्रह तारीख को मुझे बात ये भी होगा कि जो हमारे यहाँ की प्रसिद्ध है लीला, जिसको ब्रह्मांड कहते हैं, जिसको यूनेस्को ने भी प्रमाणित किया है, ये भी शंकराचार्य जी महाराज के मंच से इसको भी प्रस्तुत किया जाएगा। और प्रस्तुत करके जो हमारे गढ़वाल की संस्कृति है उसको पूज्य आचार्यों के साथ देश भर से पधारे जो हमारे साधु संत हैं, जो वैदिक विद्वान पधारेंगे, जो अलग अलग संस्थाओं के प्रतिनिधि पधारेंगे, सबको यहाँ की संस्कृति को भी देखने का अवसर मिला। अल्मोड़ा में बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार भ्रष्टाचार पर कार्रवाई कर रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि लगातार यूके एसएसएससी मामले पर भी अपनी बात रखी और कहा कि सफेदपोश हो या कोई और, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। तो अल्मोड़ा से खबर आपको बता दें, जहां पर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता ने प्रेस वार्ता की। तो वहीं आपको बता दें कि उन्होंने यूके एसएसएससी मामले पर भी अपनी बात रखी और कहा कि सफेदपोश हो या कोई और, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। तो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने प्रेस वार्ता की। तो अल्मोड़ा से खबर आपको बता रहे, जहां पर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार भ्रष्टाचार पर कार्रवाई कर रही है। साथ ही उन्होंने यूके एसएसएससी मामले पर भी अपनी बात रखी और कहा कि सफेदपोश हो या कोई और, किसी को बख्शा नहीं जाएगा।
मीडिया आप सब। देखिए, अभी राज्य के अंदर 3-4 प्रमुख विषय जो है सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं, जिसमें हमने चुनाव के समय कहा था यूनिफॉर्म सिविल कोड हम लोग लाएंगे। उस प्रक्रिया को हमने बहुत तेजी से आगे बढ़ाया है और उत्तराखंड देश का पहला राज्य यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने वाला बनेगा। साथ ही साथ युवाओं को रोजगार देने के लिए सरकार संकल्पित है और उसी कड़ी पे युवाओं के रोजगार पे जिन लोगों ने डाका डाला था और जो अनियमितताएं सरकार के सामने आई, हमको आना भी तो चाहिए। दिनेशपुर में धूमधाम से करवा चौथ मनाया गया। महिलाओं ने परंपरा के अनुसार सुबह से ही व्रत रखकर चांद निकलने के बाद चांद का दीदार किया और अपने पति के दीर्घायु होने की भी कामना की, जिसमें महिलाओं को अपने पति से कई उपहार भी प्राप्त हुए। और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं दिनेशपुर में भी, जहां करवा चौथ बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। महिलाओं ने, सुहागिनों ने व्रत रखा और साथ ही साथ अपने पति की दीर्घायु की कामना भी की। तो वहीं महिलाओं को भी अपने पति से कई उपहार भी प्राप्त हुए और तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, जहां पर चांद निकलने के बाद महिलाएं चांद का दीदार करती नजर आई, जिसके बाद महिलाओं ने अपना व्रत संपन्न किया। सुहागिन स्त्रियां दिन भर व्रत रख के निर्जला व्रत रखते हैं। उसके बाद सारे दिन अपने पति की लंबी आयु के लिए शंकर जी और पार्वती गणेश जी से हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे पति को लंबी उम्र मिले। सुहागिन स्त्रियां दिन भर व्रत करके फिर अपने पति की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करते हैं। रामनगर में खनन पट्टों और नदी की रॉयल्टी के मामले को लेकर ट्रांसपोर्टरों ने डीएफओ से मुलाकात की। ट्रांसपोर्टरों ने डीएफओ को ज्ञापन देते हुए नदी के रॉयल्टी रेटों को कम करने की मांग की। मामले की जानकारी देते हुए डीएफओ कुंदन कुमार ने बताया कि नदी की रॉयल्टी कम करने की मांग को लेकर जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। तो रामनगर से खबर आपको बता रहे, जहां पर ट्रांसपोर्टरों ने डीएफओ से मुलाकात की, तो वहीं इस मुलाकात में रॉयल्टी मामले पर चर्चा की गई। साथ ही आपको बता दें कि रॉयल्टी को कम करने की भी मांग यहां पर की गई है। तो रामनगर में खनन पट्टों और नदी की रॉयल्टी के मामले को लेकर ट्रांसपोर्टरों ने डीएफओ से मुलाकात की और ट्रांसपोर्टरों ने डीएफओ को ज्ञापन देते हुए नदी के रॉयल्टी रेटों को कम करने की मांग की है। साथ ही डीएफओ कुंदन कुमार ने बताया कि नदी की रॉयल्टी कम करने की मांग को लेकर जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। ये आज कोसी और दाबका नदी में जो उपखनिज के निकासी करते हैं, उनके वाहन स्वामी आज आए थे। उनका एक दल आया था और उनकी कुछ मांगे थी कि जो प्राइवेट पट्टों से जो उपखनिज निकलता है उसकी रॉयल्टी और जो वन निगम के जो निर्धारित खनन क्षेत्र हैं उससे जो निकल रही है उसकी जो है रॉयल्टी में अंतर है, तो उसके कारण उनको जो है हानि हो रही है। तो इसके लिए उनके द्वारा ज्ञापन दिया गया है। दूसरी आपका के सारे ट्रांसपोर्टरों की एक ही मांग थी कि रॉयल्टी का जो अंतर है जमीन के पट्टों में और नदी के माल में, उसको बराबर किया जाए, जिससे क्योंकि नदी का माल कोई क्रेशर खरीदने को तैयार नहीं है, क्योंकि उन्हें पट्टों का माल रॉयल्टी के चक्कर में सस्ता मिल रहा है। तो इसलिए सस्ता होने के खेतों का माल की रॉयल्टी कम होने के कारण नदी का माल कोई क्रेशर खरीदना नहीं चाह रहा, जिससे सारे ट्रांसपोर्टर परेशान है। तो इस बार नदी में वाहन नहीं चलेंगे। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।
डेंगू से बचने के लिए जरूरी है आसपास पानी जमा ना होने दें। डेंगू से बचाव करना है तो याद रखिए ये सारी बातें। डेंगू के मच्छर साफ पानी में पनपते हैं, इसलिए अपने आसपास पानी जमा नहीं होने देना है और रखनी है साफ सफाई। पानी की टंकी व जल संचय के बर्तनों को रखना है ढककर। सभी गुलदस्तों, गमलों, पानी के बर्तनों, कूलर का पानी सप्ताह में एक बार पूरी तरह से खाली कर दें और सुखाकर फिर से पानी भरें। प्रयोग में न आने वाले खाली बर्तन, बोतल, डब्बे, टायर, नारियल के खोल जैसी चीजें इधर उधर ना फेंके। इनमें जमा हो सकता है बारिश का पानी और पनप सकते हैं डेंगू के मच्छर। मच्छरों से बचने के लिए ऐसे कपड़े पहने जो शरीर को ज्यादा से ज्यादा ढके। मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। बिना चिकित्सकीय सलाह के कोई भी दवा न ले। ज्यादातर मामलों में डेंगू बहुत ही सामान्य लक्षणों के साथ आता है, जो घर पर ही रहने से, आराम करने से व पेय तरल पदार्थों के सेवन से ठीक हो जाता है। लेकिन डेंगू को लेकर के सावधानी बरती जानी बहुत आवश्यक है। यदि आपको डेंगू के लक्षण महसूस होते हैं, जैसे तेज बुखार होना, तेज बदन दर्द होना, आंखों के पिछले हिस्से में दर्द होना, सर दर्द होना और शरीर पर लाल चकत्ते होना, तो आप इसमें सावधानी जरूर बरतें। ऐसे लक्षण होने पर आप अपने डॉक्टर से सलाह लें और बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी दवा ना लें। जागरूकता के साथ बरतनी है सावधानी। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंद निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान ARB बियरिंग जोड़े सारा हिंदुस्तान। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। त्योहारों का सीजन आते ही मिलावटखोरों का भी सीजन आ जाता है, जिसको देखते दीपावली त्योहारों पर मिलावटखोरों पर शिकंजा कसते हुए चंपावत में खाद्य सुरक्षा विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। चंपावत जिले की खाद्य सुरक्षा अधिकारी योगिता तिवारी ने स्थानीय बाजार में मिठाई और परचून की दुकानों में औचक छापेमारी करते हुए कई खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए। खाद्य सुरक्षा अधिकारी योगिता तिवारी ने सभी मिठाइयां व्यापारियों से ताजी मिठाई बेचने और कलर का प्रयोग कम करने के कड़े निर्देश दिए हैं। तो चंपावत की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मिठाइयों की दुकान पर छापेमारी की गई और साथ ही साथ ताजी मिठाई बेचने के निर्देश भी दिए गए। तो आगामी त्योहारों को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है और ऐसे में लगातार मिठाइयों की दुकानों पर छापेमारी की जा रही है। तो साथ ही साथ आपको बता दें कि मिठाई बेचने वालों को ताजी मिठाई बेचने के निर्देश भी दिए जा रहे हैं। दीपावली त्योहार के दृष्टिगत लगातार खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से अभियान चलाया जा रहा है और अभियान चलाकर के इसमें दुकानों से सैंपलिंग भी की जा रही है और साथ में चेकिंग की जा रही है कि सामान जो भी विक्रय किया जाए वो ब्रांडेड हो, अच्छी क्वालिटी का हो। विक्रेताओं को निर्देश दिए गए हैं कि कलर का प्रयोग कम से कम करेंगे और ताजी मिठाइयां बना करके बेचेंगे। कार्रवाई के दौरान अगर कुछ भी अनियमितता पाई जाती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। रुड़की में देर शाम मंगलौर से घर वापस लौट रहे व्यापारी से 3 नकाबपोश बदमाशों ने लूटपाट की, जिसमें व्यापारी से लगभग 7 लाख कैश लूटकर फरार हो गए। वही मामले की सूचना मिलते ही आसपास के इलाकों में हड़कंप मच गया और मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी। तो रुड़की की यह खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर चोरों के हौसले बुलंद है। 3 बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया है। वही आपको बता दें कि 3 नकाबपोश बदमाशों ने व्यापारी से लगभग 7 लाख कैश लूटकर फरार हो गए। वही मामले की सूचना मिलते ही आसपास के इलाकों में हड़कंप मच गया और मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है।
तो रुड़की की खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर देर शाम मंगलौर से घर वापस लौट रहे व्यापारी से 3 नकाबपोश बदमाशों ने लूटपाट की, जिसमें व्यापारी से लगभग 7 लाख कैश लूटकर बदमाश फरार हो गए। तो वही मामले की सूचना मिलते ही आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया और मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। गुरुवार को भारतीय किसान यूनियन की ओर से एकत्रित हुए किसानों ने सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोला, जहां किसानों ने तहसील परिसर पहुंचकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और एसडीएम गौरव चटवाल को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा। आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष भगवान सिंह रौतेला ने बताया कि हाल ही में हुई लगातार बारिश के बाद किसानों की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई है, जिसके चलते किसानों के आगे रोजी रोटी का संकट गहराने लगा है। साथ ही उन्होंने कहा कि किसानों ने बैंकों से ऋण लेकर फसल तैयार की थी, लेकिन बारिश के कारण उनकी फसल चौपट होने के चलते किसानों के आगे अब ऋण देने की भी क्षमता नहीं है। उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग की कि किसानों को प्रति एकड़ के माध्यम से 50,000 रुपए का मुआवजा दिया जाए। साथ ही उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर मांगे पूरी नहीं होती हैं तो उन्हें आंदोलन उग्र करना पड़ेगा। तो गुरुवार को भारतीय किसान यूनियन की ओर से एकत्रित हुए किसानों ने सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। देखिए सर, ज्ञापन का जैसे कि अभी पिछले 4-5 दिन से जो बारिश से जो हमारी फसल का नुकसान हुआ है और किसान जो है बिल्कुल ही हताश है, निराश है। इतनी मेहनत के बावजूद खाद, बीज और फसल कुछ भी हाथ नहीं आई है, तो उससे हम किसानों की दुर्दशा के ऊपर हमने एसडीएम साहब को ये ज्ञापन दिया है कि आप हमारी ये आवाज देहरादून माननीय मुख्यमंत्री जी के पास पहुंचाएं और किसानों को जो है प्रति हेक्टेयर जो है 50,000 रुपए का मुआवजा दिया जाए, ताकि किसान जो है थोड़ा बहुत। इसमें जो काफी ज्यादा बारिश हुई थी, उस बारिश से किसानों का फसल को बहुत भारी नुकसान हुआ है। तमाम धान लोगों का लेट गया है और उड़दी जैसी फसल जो कि खेत में ही जम गई है और खत्म हो गई, तो उससे किसानों को और भी जो बरसाती फसलें थी उनको बहुत नुकसान हुआ है। उससे किसानों पर बहुत बड़ा बोझ पड़ा है। उसका किसानों ने बैंकों से ऋण लेकर के किसी तरह से खेती बोई है और उसको पाला है, और आखिरी टाइम में जब ऊपर से जितनी 1 हफ्ते तक की बारिश होती रही, उस बारिश की वजह से सारी फसलों का बहुत भारी नुकसान हुआ है। वक्त चला एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। गौवंश में फैल रहे लंपी स्किन रोग से निपटने के लिए उत्तराखंड सरकार कर रही है प्रयास। पशुपालकों को मिल रहा है इस बीमारी से लड़ने में सरकार का साथ। प्रदेश के कई जनपदों में लंपी स्किन रोग के मामले सामने आते ही उत्तराखंड सरकार जरूरी कदम उठा रही है। गौवंश पर लंपी स्किन रोग का न पड़े प्रभाव, इसीलिए पशुपालक जरूर करें ये उपाय। पशुओं के बाड़े में मच्छर, काटने वाली मक्खी, जूं आदि रोग वाहकों का नियंत्रण करें। पशु आवास और उसके आसपास स्वच्छता पर विशेष ध्यान दें। रोगग्रस्त होने पर पशु को घर से अलग स्थान पर रखें और किसी भी स्थिति में खुला न छोड़ें। रोग से संक्रमित पशुओं की देखभाल करते समय सभी आवश्यक जैव सुरक्षा उपायों जैसे साबुन एवं सैनिटाइजर का भी नियमित उपयोग करें। रोगी पशु में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए संतुलित आहार, हरा चारा, दलिया, गुड़, बांटा आदि खिलाएं। लंपी स्किन रोग होने पर नजदीकी राजकीय पशु चिकित्सक की सलाह से ही उपचार कराएं। लंपी स्किन रोग से बचाव के लिए उत्तराखंड सरकार लगातार निगरानी रख रही है। राज्य के 13 जिलों में लंपी स्किन रोग से निपटने के लिए अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत 350 से अधिक रैपिड रिस्पांस टीमें तैनात हैं। लंपी स्किन रोग की रोकथाम हेतु वैक्सीनेशन कार्य का प्रभावी रूप से क्रियान्वयन। अब तक करीब 3.25 लाख से अधिक गौवंश को किया वैक्सीनेट। पशुपालकों की समस्याओं के त्वरित समाधान हेतु 24 घंटे हेल्पलाइन नंबर 1800-120-8862 जारी। पशुपालकों तक हर संभव मदद पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है उत्तराखंड सरकार। ब्रेक
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुख कर लेते हैं खबरों की ओर। आईआईटी रुड़की के जल संसाधन और प्रबंधन विभाग की ओर से किसानों के साथ मौसम पर सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें आसपास के देहात क्षेत्र के सैकड़ों किसानों ने भाग लिया। वहीं कार्यक्रम में दिल्ली इंडियन मेट्रोलॉजिकल के डीजी डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा ने शिरकत की और इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार किसानों को मौसम संबंधित जानकारी लगातार देती जा रही है ताकि आपदा के समय किसान अपनी फसल को बचा सके। साथ ही उन्होंने कहा कि आज मौसम विभाग ऐसी स्थिति में पहुंच चुका है जिसमें सभी आपदाओं का पूर्वानुमान किया जाता है। ये खबर आपको बता रहे हैं जहां पर वातावरण में लगातार चेंजेस आ रहे हैं। देखिए, वातावरण में तो परिवर्तन होता है और मौसम भी परिवर्तन होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज भारत मौसम विज्ञान विभाग ऐसे की स्थिति में है जिसमें कि सभी तरीके का जो आपदा आते हैं इसका पूर्वानुमान किया जाता है। जैसे आप अभी अक्टूबर महीने में जो बारिश हुआ उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, ये सभी का पूर्वानुमान किया गया था और जानकारी दिया गया था और ये जानकारी को लेकर यथासंभव कृषक भाइयों ने इसको इस्तेमाल करेंगे और अपना खेती को सुरक्षा देने के लिए कोशिश करेंगे। दिनेशपुर में मैक्स ब्रिज बिल्डर इंडिया फैक्ट्री के गेट पर मजदूरों ने नारेबाजी की और फैक्ट्री के मालिक पर गंभीर आरोप लगाए। मजदूरों का आरोप है कि फैक्ट्री प्रबंधक की ओर से सभी मजदूरों की तनख्वाह तय की गई थी, बावजूद इसके मजदूरों को तनख्वाह कम कर दी जा रही है। वहीं इसके अलावा मजदूरों को फैक्ट्री में ना तो सेफ्टी जूते दिए जा रहे हैं और ना ही सेफ्टी ग्लव्स, जिससे मजदूरों के वेल्डिंग करते समय हाथ पैर जल जाते हैं। वहीं जब मामले को लेकर फैक्ट्री के मालिक से बात करने की कोशिश की गई तो उसने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। तो पहले ये जो पॉलिसी चला रहे हैं इन लोग, इनका कोई पॉलिसी नहीं है। ये इन लोग बोल रहे हैं कि अगर कंपनी चला इलीगल एकदम कंपनी चला रहा है ना, इनका कोई कुछ सेफ्टी है ना कुछ भी है। खाने के लिए कहीं पे भी बैठे तो कोई दिक्कत, इन लोगों का खाली दिक्कत है कि हाँ हम जो बोलेंगे यही करना। काम करने आए ना, तो जैसे हमारे बिल्डर भाई लोग हैं, हम लोग ग्राइंडिंग करते हैं, तो ना हमें कोई सेफ्टी शूज मिल रहा है, ना कोई हेलमेट मिल रहा है, ना कोई गॉगल्स मिल रहा है। दीपावली का त्योहार नजदीक आते ही फायर ब्रिगेड ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। फायर ब्रिगेड अधिकारी सुनील दत्त तिवारी ने बताया कि दीपावली के त्योहार को देखते हुए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। प्रदेश की राजधानी देहरादून के अंदर 8 जगह पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहले से ही तैनात कर दी जाएंगी, जिससे किसी भी दुर्घटना की सूचना पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। हाँ, जैसे कि सभी को पता ही है दीपावली है और खासकर फायर सर्विस के लिए तो एक चैलेंज है। हमारी तरफ से पूर्णतः तैयारी है, फायर सर्विस पूरा कंप्लीट एकदम तैयार है। जैसे हमारे यहाँ से 8 जगह हम देहरादून को जैसे पूरा कवरअप करते हैं, तो 8 जगह हमारी गाड़ियाँ स्टैंड बाई रहेंगी। जैसे धर्मपुर चौक हो गया, सहारनपुर चौक हो गया, हमारा घंटाघर हो गया, सहजधारा क्रॉसिंग हो गया, प्रेम नगर, इस तरह से 8 जगह हमारी रहेंगी और कुछ यूनिट्स हमारी फायर स्टेशन पर भी अलर्ट की पोजीशन में रहेंगी। कालागढ़ में आला अधिकारियों के निर्देश के चलते विभागीय कर्मियों सहित पशु चिकित्सा अधिकारी ने लंपी ग्रस्त मवेशियों का प्रशिक्षण कर वैक्सीनेशन किया। आपको बता दें कि भारी संख्या में मवेशियों के लंपी वायरस की चपेट में आने के बाद बीजेपी नेता शंकर सिंघल ने मांग की थी, जिसके बाद एसडीएम के निर्देश पर पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर बीएम गुप्ता की अगुवाई में विभागीय कर्मियों का दल पहुंचा और केंद्रीय कॉलोनी नई कॉलोनी में भ्रमण कर मवेशियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया और लंपी से बचाव के लिए गायों का वैक्सीनेशन किया गया। वहीं इस दौरान पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर बीएम गुप्ता ने बताया कि 30 गाय लंपी ग्रस्त हैं, जिसमें से 2 गायों की हालत बेहद नाजुक होने का हवाला भी दिया गया है। यहाँ पे अधिकतर लोगों के यहाँ तो लंपी डिजीज फैला हुआ है, फिर भी जो है हमने अपने स्तर से जो पशु हमें अच्छे लगे हैं टीका लगाने लायक,
तो 20 पशुओं में हमने जो है टीकाकरण किया है और 30 पशुओं का हम लोगों ने इलाज किया है। बाकी जो है बीमारी काफ़ी पहले से चल रही है और काफ़ी पशु रिकवर हो गए हैं। एक गाय यहाँ पे सीरियस मिली है जिसका जो है इलाज किया है। देश भर में गुरुवार को सुहागिनों का सबसे बड़ा त्योहार करवा चौथ मनाया गया। एक दिन पहले से ही तैयारियों में जुटी सुहागिन महिलाओं ने चांद देखने के बाद व्रत खोला, साथ ही अपने पति की लंबी उम्र की कामना की। तो वहीं पौड़ी में ही करवा चौथ का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। सुहागिन महिलाएं करवा चौथ की पूजा और कथा सुनने के बाद चांद निकलने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। करीब रात 8:30 बजे पर मंडल मुख्यालय पौड़ी में जब चंद्रदेव के दर्शन हुए, जिसके बाद सुहागिन महिलाओं ने चांद के दर्शन किए और चांद को अर्घ्य देते हुए अपने पति के हाथों से पानी पीकर करवा चौथ के व्रत को पूरा किया। आज करवा चौथ का व्रत है और ये अपने पति की लंबी उम्र के लिए रखा जाता है। खाली पेट रहना पड़ता है, पानी भी नहीं पीते हैं, लेकिन कई लोग ऐसा करते हैं सुबह 4 बजे के टाइम पे सरगी खाते हैं, फिर शाम के 4 बजे चाय पी लेते हैं, उसके बाद अपना व्रत रात को चांद देख के छोड़। खबर उत्तराखंड में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।